नमस्कार, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। क्या बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है या फिर यह सिर्फ एक उपचुनाव का शोर है? जिस बांकीपुर सीट को भाजपा का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, जहां पिछले 30 वर्षों से कमल खिल रहा था, वहां आज एक ऐसे नेता ने जीत दर्ज की है जिसे कुछ महीने पहले तक राजनीतिक रूप से खत्म माना जा रहा था। साथियों, सवाल सिर्फ एक सीट हारने या जीतने का नहीं है, सवाल बिहार की बदलती राजनीति का है। दरअसल कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, बल्कि पूरे बिहार में 2 कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी सबकी जमानत तक जब्त हो गई थी। और राजनीतिक गलियारों में कहा जाने लगा था कि जो व्यक्ति देश भर के नेताओं को चुनाव जीतने की या चुनाव जिताने की रणनीति देता था, वह खुद अपनी जमीन नहीं बचा पाया। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। बांकीपुर में विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि भाजपा को उसके सबसे मजबूत किले में चुनौती देकर पूरे बिहार की राजनीति को नए सवालों के सामने खड़ा कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बांकीपुर कोई साधारण सीट नहीं है। यह पटना का सबसे महत्वपूर्ण शहरी इलाका माना जाता है, जहां व्यापारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, छात्र हैं, शिक्षित मध्यम वर्ग है और राजनीतिक विश्लेषक हमेशा से मानते रहे हैं कि इस क्षेत्र का मूड बिहार के शहरी वोटर की सोच को काफी हद तक दर्शाता है, परिलक्षित करता है। यह वही सीट है जहां 1995 से लगातार भाजपा जीतती रही थी। हाल ही में नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। माना तो यह जा रहा था कि भाजपा जहां आसानी से जीत जाएगी, लेकिन जनता ने इस बार अलग फैसला सुनाया। भाजपा की अपेक्षा से उल्टा नतीजा आया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ महीने पहले एक भी सीट ना जीत पाने वाली पार्टी आज भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ में जीत गई। इसके पीछे कई वजह दिखाई देती हैं। पिछले 4 वर्षों में प्रशांत किशोर ने 5000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की, हजारों गांवों तक पहुंचे और शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था और पलायन जैसे मुद्दों को लगातार उठाया। खासकर युवाओं के बीच उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि बिहार की राजनीति केवल जाति के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए, बल्कि रोजगार और विकास पर भी बात होनी चाहिए, ताकि बिहार आगे बढ़ पाए, बिहार का विकास हो। इसके साथ साथ एक और बड़ा पहलू है। बिहार की राजनीति लंबे समय से 2 ध्रुवों एनडीए और महागठबंधन के बीच घूमती रही है, झूलती रही है। लेकिन अब पहली बार एक वर्ग ऐसा दिखाई दे रहा है जो तीसरे विकल्प की तलाश में है, कुछ नया चाहता है। बांकीपुर का परिणाम शायद उसी बेचैनी का संकेत हो सकता है। हालांकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। एक सीट का परिणाम पूरे राज्य की तस्वीर तय नहीं कर सकता। कई बार मतदाता सरकार बदलने के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश देने के लिए वोट करते हैं और सरकार को उसे सीरियसली लेना चाहिए। भाजपा के लिए यह हार निश्चित रूप से आत्ममंथन का विषय है। जिस सीट पर 3 दशक से उसका दबदबा था, वहां इतनी बड़ी हार यह संकेत देती है कि संगठन को जमीनी स्तर पर नए सिरे से काम करना होगा, नए सिरे से सोचना होगा। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर विपक्ष का पारंपरिक चेहरा जनता के बीच उतना सक्रिय दिखाई नहीं देता जितना उसे दिखना चाहिए, तो क्या आने वाले समय में प्रशांत किशोर उस राजनीतिक खाली जगह को भरने की कोशिश करेंगे? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे और राजनीति की नब्ज पहचानने वाले शख्स हैं।
जेन जी की छटपटाहट, युवा आकांक्षाओं और बेरोजगारों में बढ़ती हताशा को आंकने और भांपने वाले राजनीतिज्ञ हैं। हमें यह भी याद रहना चाहिए कि उन्होंने ये उपचुनाव अपनी पार्टी के बेहद कमजोर संगठन के बावजूद जीता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी है या फिर बिहार की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर का यह परिणाम आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति, गठबंधनों और राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर डाल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर वास्तव में बिहार की राजनीति का नया चेहरा बन सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी लहर है, लोगों का क्षणिक गुस्सा है, जैन जी का अल्पकालिक गुस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।